हेलो दोस्तों, जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाली आने वाली वैकेंसी हैं उसमें जो कॉलेज कैडर है उसके लिए जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसका सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। तो मैं आपके लिए जूलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस लेके आई हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहली यूनिट जो है वो है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और उनका इंटरेक्शन डेट इज़ रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ये क्या हमारी यूनिट है। ठीक है, बेसिकली इस यूनिट में हमने करना क्या है, बायोकेमिस्ट्री। इसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ना है, एक तो जो सबसे पहले सिंपल है वह स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्डिंग, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कौन से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इंट्रैक्शंस करनी है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक, प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, इसमें हमने पीएच, बफर, केमिकल रिएक्शन काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आ रही है, तो ये बायोकेमिस्ट्री वाला ही पोर्शन चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट देखो, बायोएनर्जेटिक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल। उसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम और एंजाइम काइनेटिक्स। नेक्स्ट देखो प्रोटीन्स में हमने करना है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर, डोमेन, मोटिफ एंड फोल्ड्स। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में से कुछ कन्फर्मेशंस है, A, B, Z DNA, tRNA, माइक्रो RNA। नेक्स्ट देखो हमने क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स इन न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ना है हमने। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये CSIR का जो सिलेबस होता है लाइफ साइंसेस का, उसी से मैच करती है। बेसिकली ये कौन सी यूनिट थी हमारी, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो सेल बायोलॉजी में से है। सेल बायोलॉजी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स पढ़ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। जो थर्ड यूनिट है वो है DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कौन सी हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली जो यूनिट है वो वाली यूनिट क्या हमारी थर्ड यूनिट, उसका नाम है फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस, ये सब चीज़ें पढ़नी है। और जो फोर्थ यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन, ये वाली यूनिट है। इसमें सेल सिग्नलिंग पढ़नी है, डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे, सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, कैंसर का पूरा टॉपिक है इसमें। और उसके बाद इम्यूनोलॉजी में से इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम पढ़ना है, पूरा इम्यूनोलॉजी है ये पूरी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है पूरी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमने, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट वाले प्रोसेसेस पढ़ने, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़नी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एजिंग एंड सेंसेस। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंसर्न सब्जेक्ट में वो है फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है हमने। एनिमल फिजियोलॉजी में हमने ब्लड सर्कुलेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स में से क्या क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसमें हमने आई और ईयर, इन दोनों में से क्वेश्चन क्या है 100% आने की श्योरिटी है। जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें आई और ईयर में से क्या है एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मोरेगुलेशन। जो थर्मोरेगुलेशन है ये भी स्कोरिंग है। इसमें क्या है, जो कंफर्ट जोन के लिए क्या है, बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस होंगे, फिजिकल, केमिकल,
न्यूरल रेगुलेशन और एक्लेमेटाइजेशन, इसमें से भी क्या है, मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए ये यूनिट भी क्या है, बहुत अच्छी है। स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन। नेक्स्ट देखो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये बेसिकली हम ये क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक्स। जो CSIR की जेनेटिक्स वाली यूनिट है वो क्या, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन मैपिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन। ठीक है, ये एक पूरी यूनिट है। उसके बाद देखो जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट होता है एनिमल फिजियोलॉजी के बाद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें कोडेट, नॉन कोडेट, मतलब जो कोर बायोलॉजी होती है, कोर जूलॉजी, कोडेट एंड नॉन कोडेट, वो वाली यूनिट तो है ही नहीं। पर लेकिन क्या है, वो यूनिट दी हुई है। वो यूनिट कौन सी है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, इसमें हमने क्या करनी है, पूरी टेक्सोनमी पढ़नी है। टेक्सोनमी के लिए हमें मायर पढ़नी चाहिए, लेकिन मायर जो है वो थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, तो हम VC कपूर जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है टेक्सोनमी के लिए, VC कपूर। आप इसमें से पूरी टेक्सोनमी पढ़ सकते हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्या यूनिट वाइज मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी कि ये यूनिट आपको कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने यूनिसेलुलर, वो मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर कौन से हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू लेवल, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमने। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये जो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये क्या है, कई लोगों की जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है कोई यूनिवर्सिटीज़ सभी में इंक्लूडेड नहीं होता, तो ये जो यूनिट है इसको भी क्या करना है, हमने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इकोलॉजी पढ़नी है हमने पूरी। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में एनवायरनमेंट, हैबिट एंड निच, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इंटरेक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम, बायोजियोग्राफी, अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी। ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पढ़ना है हमने, डिफरेंट थ्योरीज पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री पढ़नी है इवोल्यूशनरी, मॉलिकुलर इवोल्यूशन पढ़ना है और कौन सा मैकेनिज्म होता है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हार्डी वीनबर्ग लॉ। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी जो है इसमें हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, डेट इज़ वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक टिश्यू एंड सेल कल्चर मैथड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें देखो प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी है, इट इज़ नॉट अप्लाइड जूलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी है यूनिट का नाम। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट, मॉलिकुलर अप्रोचेस टू डायग्नोस एंड स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन, जीनोमिक एंड इट्स एप्लीकेशन टू हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। इसमें जीन थेरेपी भी पढ़नी है, यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोरेमिडिएशन और फाइटोरेमिडिएशन एंड बायोसेंसर्स। जो लास्ट यूनिट है वो है मैथड्स इन बायोलॉजी। मैथड्स इन बायोलॉजी है ये भी अगेन डेट इट इज़ नॉट मैथड ऑफ जूलॉजी। ठीक है, इसमें भी क्या करना है हमने, प्लांट और एनिमल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या करनी है, बस जो भी टेक्निक्स है सब पढ़नी है। ठीक है, इसमें हमने आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ RNA, DNA, प्रोटीन्स, डिफरेंट सेपरेशन मैथड्स, एनालिसिस ऑफ RNA, DNA, प्रोटीन बाय 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल, मॉलिकुलर क्लोनिंग। उसके बाद डिफरेंट वैक्टर्स, फेज, कॉस्मेट, बैग, एग वैक्टर्स, इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, जीन नॉकआउट। इसमें क्या बेसिकली हमने बायोटेक टूल्स एंड टेक्निक्स सब पढ़नी है। ठीक है, RFLP, RAPD, FLP ये सब पढ़ना है हमने। हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स भी पढ़नी है, एलाइजा, रिया, गिश, फिश। ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, डिफरेंट माइक्रोस्कोपीज। इसमें क्या है, एक स्टैटिकल मैथड्स भी है, यानी बायोस्टेट भी है इसमें, एक सब टॉपिक बायोस्टेट भी पढ़ना है, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स।
इतना सिलेबस है, 13 यूनिट है। अगर